चलिए हम लोग आ चुके हैं मैथ्स के अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहले कंस्ट्रक्शन भी हुआ करता था चैप्टर नंबर 11 में, पुराने सिलेबस में, एनसीईआरटी पुराने सिलेबस में कंस्ट्रक्शन नाम का एक चैप्टर हुआ करता था। अब शायद कंस्ट्रक्शन हटा दिया है, तो ये चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया है। ठीक है, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछली बार अगर आप देखेंगे बहुत ही आसान 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बस मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है और कैसे इसको डील किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है खुल जा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद, क्या हो रहा है इसको, कोई क्यों नहीं रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एक सेक्टर है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है अगर उस सेक्टर का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला सवाल उसी के और में है। यार ये व्हाइट बोर्ड खोलने में इतना नाटक क्यों कर रहा है। उसी के और में एक सवाल है सेम इसी तरह की, घड़ी की सुई है, घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में किसी घड़ी की सुई के द्वारा तय किया गया एरिया कितना होगा 5 मिनट के अंदर, जबकि घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो हमको बताना है। ठीक है, अब करते हैं हमको व्हाइट बोर्ड शेयर और बताते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको आवाज भी आ रही होगी और व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 एमपी बोर्ड 2023। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ये है हमारा एरिया रिलेटेड सर्कल। ठीक है, और 10th क्लास, ये तो आपको पता ही होगा। तो 10th क्लास के अब ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ 2023 में एमपी बोर्ड का, 2023 में क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये देखिए आप, ये हमारा सर्कल हो गया, इसका 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और 60 डिग्री का एंगल अगर ये बना रहा है तो इस सेक्टर का एरिया बताना है। तो देखिए, एक छोटे वाले को कहते हैं माइनर और बड़े वाले को कहते हैं मेजर। तो आपसे ये 60 डिग्री एंगल बनाने वाला यानी माइनर सेक्टर का एरिया पूछा हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा बाय, पाई क्यों लिख रहा हूं मैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, 360, पाई आर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई हम 22/7 ले लेते हैं और आर की वैल्यू 6 दी हुई है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 0 से 0 कटेगा, 6 से ये 6 कटेगा, 1 6 से 1 6 का स्क्वायर है ना, तो 1 6 से 1 6 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। तो 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा, ये 6 टू 18, 6 दुनिया 6 टू 12, 6 दुनी 12, और 6 टू 12 113, दैट इज 132 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। खत्म बात, यही पूछा हुआ था आपसे और कुछ नहीं, इतना ही चीज पूछी हुई थी। ठीक है, आप चाहें तो इसको 132 को 7 से डिवाइड कर दें, जो आएगा उसको लिख लें पॉइंट में, डेसिमल में, यानी कि अगर आप आंसर लिखना चाहें
तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो इतना भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। और की बात करते हैं, OR और में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक घड़ी के मिनट की सुई है जो कि 14 सेंटीमीटर की है। तो ये हमारी घड़ी है और ये हमारी घड़ी और ये हमारी घड़ी बन गई। और घड़ी की सुई जो है 5 मिनट में कितना डिस्टेंस, वो कितना एरिया तय करेगी। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि 5 मिनट में थीटा कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला पर, क्योंकि घड़ी की सुई की लंबाई हमें दी हुई 14 सेंटीमीटर, थीटा हमको पता चल जाएगा और पाई और आर स्क्वायर, ये हम लगा देंगे आंसर और खत्म। तो अगर हमको थीटा पता चल जाए कि 5 मिनट में घड़ी की सुई कितना थीटा तय करती है तो हमको पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि 60 मिनट में, जो कि सिंस 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो 60 मिनट में मिनट की सुई जहां से चलती है वहीं वापस आ जाती है, मतलब 360 का एंगल बना देती है। 60 मिनट में 360 का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 6 डिग्री का एंगल। 6 डिग्री का एंगल अगर 1 मिनट में बनाती है तो 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 5 × 6 मतलब 30 डिग्री का एंगल। तो हमको पता चल गया कि 5 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो थीटा पता चल ही गया और आर हमको पता है ही, तो क्या हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 30 डिग्री, बाई 360 इंटू पाई 22/7, आर यानी कि 14 का स्क्वायर। तो 0 से 0 कटेगा, 3 से 12 कटेगा, है ना। अब ये 2 से 6 कटेगा, 2 से 11 कटेगा, ये कटेगा 7 से 1 को कटाएंगे तो ये 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, तो ये 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर है। इसको अगर सोल्व करें हम लोग तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, ऊपर में 11 बचा हुआ है, नीचे में 6 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। 14 के स्क्वायर को 14 गुने 14 लिख दीजिए, 7 से ये कटा दीजिए 2, 2 से ये कटा दीजिए 3, तो बच जाएगा 11 गुने 14 डिवाइडेड बाई 3। तो 11 चौका 44, 4 11 कम 11 4 15 डिवाइडेड बाई 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 5 पॉइंट समथिंग 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 आ जाएगा आंसर। भाई इससे इतनी सी बात बतानी थी, इतना ही आपसे पूछा हुआ था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो यूनिट है आपका, जो चैप्टर है आपका, उससे 2 ही क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि इस तरह का पूछा हुआ था। तो आपसे सेक्टर का एरिया पूछा जा सकता है, ठीक है। सेक्टर की लंबाई भी पूछी जा सकती है कि ये जो सेक्टर है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसका सेक्टर की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पाई आर स्क्वायर की जगह आप क्या लगा दीजिएगा, 2 पाई आर लगा दीजिएगा, बस इतना ही। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मेरे नंबर पे आप लगा सकते हैं, और या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर जो अपना चैनल है उसका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जिसका डिस्क्रिप्शन आपको, ये जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप आपको मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।